नमस्कार बच्चों, मैं श्रीमती गीता पी नायर, व्याख्याता वाणिज्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मर्रा से। बच्चों, आज हम व्यवसाय अध्ययन विषय के अध्याय 1 प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व पाठ के अंतर्गत प्रबंध की विशेषताएं व प्रबंध के स्तर के संबंध में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रबंध की विशेषताएं। प्रबंध की विशेषता में सबसे पहली विशेषता है प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। हम सभी को यह ज्ञात है कि किसी भी उद्देश्य या संगठन के अपने लक्ष्य होते हैं। लक्ष्य की पूर्ति के लिए ही प्रबंधकीय कार्य किए जाते हैं। तो कोई भी संस्था हो, हर एक संस्था का अपना एक उद्देश्य होता है और वह उद्देश्य जो है वह प्रबंध के द्वारा ही पूरा किया जाता है। इसलिए कहा गया है कि जहां की प्रबंध व्यवस्था अच्छी होती है, निश्चित ही वह उद्योग या संस्था निश्चित ही सफलता को हासिल करती है, उनके निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करती है। तो सबसे पहला प्रबंध की जो विशेषता है कि प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। दूसरा है प्रबंध एक सतत प्रक्रिया है। सतत प्रक्रिया से यहाँ आशय है निरंतर लगातार चलने वाली प्रक्रिया। अतः हमारे जितने भी उद्योग संस्था या संगठन हैं, उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए यह बहुत ही आवश्यक है कि हमारे जितने भी प्रबंधकीय कार्य है वह निरंतर क्रमबद्ध सुव्यवस्थित रूप से चले। बिना प्रबंध के आप अपने उद्योग या संगठन के लक्ष्य की प्राप्ति की सफलता हासिल नहीं कर सकते हैं। अतः किसी भी प्रबंध या उद्योग की सफलता के लिए यह बहुत जरूरी है कि वहां पर प्रबंध व्यवस्था हो। इसलिए कहा गया है कि प्रबंध एक सतत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तीसरा है प्रबंध सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक का यहाँ तात्पर्य है कि प्रबंध सर्वव्यापक है, हर जगह पे है। आप किसी भी क्षेत्र में देख लो, चाहे वो धार्मिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, शैक्षिक हो, हर क्षेत्र में, चाहे उद्योग हो, चाहे वो संगठन हो, चाहे छोटी व्यापारिक संस्था हो, चाहे आपका उद्योग छोटा हो या बड़ा हो, हर जगह आपको प्रबंध व्यवस्था देखने मिलेगी। क्योंकि बिना प्रबंध व्यवस्था के आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते और सफलता हासिल नहीं कर सकते। अतः प्रबंध को कहा गया है कि प्रबंध सार्वभौमिक है। एक विद्यालय में भी आपको प्रबंध व्यवस्था देखने मिलता है, एक अस्पताल में भी आपको प्रबंध व्यवस्था देखने मिलता है। तो हर जगह प्रबंध व्यवस्था जो है हर जगह आपको देखने मिलता है। इसलिए प्रबंध को सार्वभौमिक कहा गया है कि प्रबंध सार्वभौमिक है। चौथा है प्रबंध दूसरों से कार्य कराता है। प्रबंध के अंतर्गत कर्मचारियों द्वारा कुशलता पूर्वक कार्य कराया जाता है। प्रबंध सिर्फ निर्देश देता है कि किसी कार्य को कैसे करना है। इसलिए प्रबंध के द्वारा ही कर्मचारियों से कार्य करवाया जाता है कि किस प्रकार से आप अपने उद्योग या संस्था में कार्य करेंगे सुव्यवस्थित तरीके से। इसलिए कहा गया है कि प्रबंध जो है दूसरों से कार्य करवाता है। पांचवा है प्रबंध सभी स्तरों पर आवश्यक है। हर एक उद्योग या संगठन के 3 स्तर होते हैं: उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर। उच्च स्तर पर संचालक मंडल रहते हैं। मध्य स्तर पर जितने भी विभाग के विभागाध्यक्ष कार्य करते हैं और निम्न स्तर पर फोरमैन व पर्यवेक्षक कार्य करते हैं। अतः प्रबंध जो है सभी स्तर, जो मैंने तीनों स्तर बताए हैं, उच्च स्तर, मध्य स्तर, निम्न स्तर, ये तीनों स्तर पर ही प्रबंध कार्य करना आवश्यक है। यानी तीनों स्तर पर प्रबंध होना आवश्यक है। इसलिए कहा गया है कि प्रबंध सभी स्तरों पर आवश्यक है। छठवां है प्रबंध एक सामूहिक प्रक्रिया है। प्रबंध के अंतर्गत हम जो है पूरे कर्मचारियों से कुशलतापूर्वक कार्य करवाते हैं। प्रबंध के द्वारा किसी एक व्यक्ति द्वारा कार्य नहीं लिया जा सकता। एक प्रबंधक जो है वो किसी भी उद्योग या संगठन के लक्ष्यों को नहीं प्राप्त कर सकता। अगर हमें किसी भी उद्योग या संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करना है तो ये बहुत जरूरी है कि हम सामूहिक रूप से कार्य करें। इसलिए कहा गया है कि प्रबंध जो है एक सामूहिक प्रक्रिया है, ना कि व्यक्तिगत प्रक्रिया। सातवां है प्रबंध जो है अदृश्य होता है। प्रबंध को देखा नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है
और प्रबंध की सफलता इस बात पर निर्भर रहती है कि वहां के कर्मचारी, वहां के जो उपभोक्ता है, वहां पे जितने भी प्रबंधक हैं वो कितने संतुष्ट हैं। अतः प्रबंध क्या है, अदृश्य होता है। इस तरीके से ये प्रबंध की विशेषताएं हैं कि प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, प्रबंध एक सतत प्रक्रिया है, प्रबंध सार्वभौमिक है, प्रबंध दूसरों से कार्य कराता है, प्रबंध सभी स्तरों पर आवश्यक है, प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है और प्रबंध अदृश्य होता है। चलिए बच्चों, अब हम प्रबंध के स्तर को देखते हैं। किसी भी उद्योग व संगठन में प्रबंध के स्तर को दो भागों में विभाजित किया गया है, प्रबंधकीय स्तर और अप्रबंधकीय स्तर। प्रबंधकीय स्तर के अंतर्गत आप देखेंगे उच्च स्तरीय प्रबंध, मध्य स्तरीय प्रबंध व निम्न स्तरीय प्रबंध आते हैं। उच्च स्तरीय प्रबंध में संचालक मंडल, चेयरमैन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आते हैं। मध्य स्तरीय प्रबंध में विभागीय प्रबंधक, उप विभागीय प्रबंधक, कार्यात्मक प्रबंधक आते हैं और निम्न स्तरीय प्रबंध में पर्यवेक्षक, फोरमैन, निरीक्षक आते हैं। अब आप लोग जो ये प्लेटफॉर्म क्षेत्र देख रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म क्षेत्र के अंतर्गत श्रमिक वर्ग आते हैं, लेकिन ये श्रमिक वर्ग अप्रबंधकीय स्तर के अंतर्गत आते हैं और ये श्रमिक वर्ग जो हैं ये प्रत्यक्ष रूप से उद्योग व संगठन में कार्य करते हैं। अब इनके कार्य की बात करें तो उच्च स्तरीय प्रबंध के कार्य हैं, पहला है नीतियां निर्धारित करना। किसी भी उद्योग या संगठन के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु ये जो उच्च स्तरीय प्रबंधक हैं वो नीतियां व उद्देश्य निर्धारित करते हैं। दूसरा है क्रियाएं निर्धारित करना। उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु ये जो उच्च प्रबंधक हैं वो क्रियाएं या कार्यों को निर्धारित करते हैं, जैसे क्रय, विक्रय, विज्ञापन आदि। तीसरा है संसाधन जुटाना। ये उच्च स्तरीय प्रबंधक जो है उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु संसाधन जुटाते हैं, जैसे श्रम, पूंजी, भूमि आदि। चौथा है कर्मचारियों के कार्य निष्पादन पर नियंत्रण करना। ये उच्च स्तरीय प्रबंधक यह देखते हैं कि उद्योग व संगठन में कर्मचारी जो है वो उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सुव्यवस्थित तरीके से कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। पांचवा है बजटों का अनुमोदन करना। ये उच्च स्तरीय जो प्रबंधक हैं बजटों का क्या करते हैं, अनुमोदन करते हैं। अब हम आते हैं मध्य स्तरीय प्रबंध के कार्य में। मध्य स्तरीय प्रबंध के कार्य में पहला कार्य है नीतियों की व्याख्या करना। तो उद्योग व संगठन में ये जो उच्च स्तरीय प्रबंधक नीतियां व उद्देश्य जो निर्धारित करते हैं इनकी जो व्याख्या करते हैं वो है मध्य स्तरीय प्रबंधक। दूसरा है संगठनात्मक ढांचा तैयार करना। ये मध्य स्तरीय प्रबंधक जो है अपने विभिन्न विभागों को बांटकर एक संगठनात्मक ढांचा तैयार करते हैं। तीसरा है कर्मचारियों की नियुक्ति करना। मध्य स्तरीय प्रबंधक जो है अपने विभागों के अनुरूप कर्मचारियों की नियुक्ति करते हैं। चौथा है निर्देश जारी करना। ये मध्य स्तरीय प्रबंधक ही अपने अधीनस्थों को निर्देश देते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, किस प्रकार काम करना है। पांचवा है कर्मचारियों को अभिप्रेरित करना। ये मध्य स्तरीय प्रबंधक ही अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने का कार्य करते हैं। अब हम देखते हैं निम्न स्तरीय प्रबंध के कार्य। निम्न स्तरीय प्रबंध के कार्य में पहला कार्य है श्रमिकों की समस्याओं को प्रेषित करना। ये जो निम्न स्तरीय प्रबंधक हैं जैसे पर्यवेक्षक व फोरमैन, ये अपने जो श्रमिक हैं इनकी जो समस्याएं हैं, अगर वो समस्याएं अगर साधारण हुई तो ये खुद सुलझा लेते हैं और अगर समस्या जो है वो जटिल हुई तो ये मध्य स्तरीय प्रबंधक तक उनकी समस्याओं को पहुंचाते हैं। दूसरा है उचित वातावरण सुनिश्चित करना। ये निम्न स्तरीय प्रबंधक अपने अधीन जो श्रमिक हैं इनके लिए उचित वातावरण सुनिश्चित करते हैं, जैसे बिजली, हवा, प्रकाश आदि की व्यवस्था करना। तीसरा है श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। हमें पता है कि उद्योग व संगठन में खतरनाक मशीन भी होते हैं जिसके अंतर्गत ये श्रमिक वर्ग कार्य करते हैं, अतः इन श्रमिकों की सुरक्षा के लिए ये निम्न स्तरीय प्रबंधक कार्य करते हैं।
चौथा है मध्य स्तरीय प्रबंधक की सहायता करना। ये जो निम्न स्तरीय प्रबंधक हैं, ये मध्य स्तरीय प्रबंधकों के विभिन्न विभागों में कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु ये सहायता प्रदान करते हैं मध्य स्तरीय प्रबंधक के लिए। अतः अब हम देखें तो उच्च स्तरीय प्रबंधक के कार्य है नीतियां निर्धारित करना, दूसरा क्रियाएं निर्धारित करना, तीसरा संसाधन जुटाना, चौथा कर्मचारियों के कार्य निष्पादन पर नियंत्रण करना, पांचवा बजटों का अनुमोदन करना। मध्य स्तरीय प्रबंधक के कार्य हम देखें तो नीतियों की व्याख्या करना, दूसरा संगठनात्मक ढांचा तैयार करना, तीसरा कर्मचारियों की नियुक्ति करना, चौथा निर्देश जारी करना, पांचवा कर्मचारियों को अभिप्रेरित करना। निम्न स्तरीय प्रबंध के कार्य की बात करें तो श्रमिकों की समस्याओं को प्रेषित करना, उच्च वातावरण सुनिश्चित करना, श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और मध्य स्तरीय प्रबंध की सहायता करना। ये सारे जो प्रबंध हैं, तीनों स्तर के प्रबंध, ये इनके कार्य हैं। बच्चों, आज जो हमने प्रबंध की विशेषताएं व प्रबंध के स्तर से संबंधित अध्ययन किया, उससे संबंधित अभ्यास के प्रश्न ये निम्नलिखित हैं। अध्याय 1 में लघुत्तरीय प्रश्न 3 अंक के व दीर्घोत्तरीय प्रश्न 5 अंक के पूछे जाएंगे। तो लघुत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है मध्य स्तरीय प्रबंध के किन्हीं 3 कार्यों को समझाइए। प्रश्न दूसरा है उच्च स्तरीय प्रबंध के किन्हीं 3 कार्यों को समझाइए। तीसरा प्रश्न है निम्न स्तरीय प्रबंध के किन्हीं 3 कार्यों को समझाइए। दीर्घोत्तरीय प्रश्न में प्रश्न पहला है प्रबंध के 3 स्तरों का वर्णन कीजिए और प्रश्न दूसरा है प्रबंध की विशेषताओं का वर्णन कीजिए।